क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि लड़की का चक्कर तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कि कोई तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाए। काली विद्या का सहारा लेकर कुछ कुछ ऐसा करवा दे जिससे तुम्हारी ज़िंदगी और करियर दोनों बर्बाद हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में पॉसिबल है और आज की कहानी भी कुछ इससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हो सकता है कि तुम्हारे या किसी तुम्हारे रिलेटिव के काम आ जाए। चलो इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। आज की जो स्टोरी हमारी एक दोस्त कशिश ने शेयर की है। कशिश बताती है कि सिर्फ ये जब ये सब मुझे पता चला ना, तो मैं भी पूरी तरीके से हैरान रह गई थी। तो चलो बताते हैं कशिश ने आखिरकार क्या फील किया और क्या हुआ था कशिश के साथ। तो यार बात है आज से करीब 2 साल पहले की, जब कशिश के 10th के पेपर क्लियर हुए थे और उनका रिजल्ट का टाइम था। रिजल्ट का टाइम चल रहा था और आखिरकार मतलब रिजल्ट आया, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। 11th क्लास में वो एंटर कर जाती हैं। ठीक है, स्कूल स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, करीब 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही बचे थे। ठीक है, कि क्या होता है कि मतलब एक दिन की बात है, छत पे कशिश से टहल रही होती हैं। उनके सामने जो एक घर था, मतलब इनका जो घर था ना सिंगल मंजिल था। ठीक है, ऊपर छत थी और सिंगल मंजिल था, दूसरा मंजिल ऊपर छत पे नहीं था। तो उसी छत पे टहल के ना ऐसे अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। ठीक है, बात करते करते वो क्या देखती, सामने वाला घर जो एक खाली पड़ा था ना, वहाँ पे कोई किराएदार आए हैं। ठीक है, तो उसकी नज़र पड़ती है एक लड़के पे जो कि छत पे खड़ा होकर ना पीछे की साइड पे एक टक्का किसी जगह मतलब देख रहा था। ठीक है, बिना हिले डुले बिल्कुल सामने को देख रहा था। ठीक है, तो कशिश अपना कॉल पे बात कर रही थी तो इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ठीक है, तो कशिश से टहल टहल के बात कर रही थी तो बार बार उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ रही थी कि लड़का है कौन, मतलब शायद किराए से रहने आया है। तो उसका ध्यान जाता कि शायद कोई पहचान क्या है क्या, इस तरीके से देख रही थी। ठीक है, बात करते करते कॉल पे वो ऐसे एक जगह खड़ी हो जाती है और कॉल पे बात भी कर रहे थे, उस लड़के की तरफ देख भी रही थी कि लड़का है कौन यार। और देखते ही देखते वो लड़का अचानक से ऐसे उसकी तरफ मुड़ता है। वो लड़के का चेहरा इतना भयानक सा लग रहा था यार, जैसे उस लड़के ने ना अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच लिया हो, ऐसे नाखून नाखून के निशान। और वो लड़का उसकी तरफ देख के ऐसा अजीब सी स्माइल दे रहा है, ऐसे एक टक उसकी तरफ देखने लगा। ठीक है, कशिश की तरफ। कशिश इतना ज़्यादा डर गई कि मतलब उसने पीछे को अपना सिर किया, उस तरफ नहीं देख रही थी। और थोड़ी देर तो बात कर रही थी। ठीक है, पर जब वो समझ गई ना कि यार उसका ध्यान अब बात में रह ही नहीं गया, उसके अंदर अजीब सा डर सा भर रहा है, वो लड़का उसे बहुत डरावना सा लग रहा था। ठीक है, तो अब वो आखिरकार नीचे आ जाती छत से, उसको बहुत अजीब सा फील होने लगा यार। उस लड़की की स्माइल भी बहुत अजीब थी और उसके चेहरे का हाल जैसे था ना, उसे बहुत क्रीपी सा फील हो रहा था। आखिरकार वो दिन इसका जैसे तैसे जाता है, मतलब शाम का टाइम आया। ठीक है, शाम के टाइम में सामने जो घर पे लोग आए थे ना, उनमें एक आंटी थी। तो वो आंटी उसे बुलाती है। ठीक है, कशिश को। कशिश से पूछ रही थी कि बेटा यहाँ पे जो किराने की शॉप वॉप है कहाँ पे है, ऐसे कुछ पूछ रही थी। ठीक है, तो मतलब जब वो बात कर रही थी ना कशिश से, तो कशिश की नज़र ना घर के अंदर पड़ती है उस लड़के पे जो कि पलंग के बाजू में से बैठा हुआ था और बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था। मतलब ऐसे पैर टूट के बैठा था और ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे कि उसका सर कोई मतलब ऐसे घुमा रहा हो बहुत अजीब तरीके से। ठीक है, मतलब वो काँप भी रहा है और बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है। ठीक है, जैसे कुछ हो रहा हो उसे, कुछ दौरे पड़ रहे हों, इस टाइप की हरकत कर रहा था। तो एक सेकंड के लिए तो कशिश का ध्यान ही हट जाता आंटी की बात से कि आंटी पूछ क्या रही थी, बात क्या कर रही थी। तो आखिरकार वो फिर बोलती हाँ, ऐसे करके आंटी बोलती कि बेटा क्या कहो, क्या हो गया, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तो वो बताती कि हाँ आंटी, यहाँ पास से ऐसे जाके वहाँ पास दुकान है, आपको वहाँ पे सामान वामान मिल जाएगा, ऐसे करके बताती है। ठीक है, अब यार उसकी जो मतलब जो हालत थी ना, देख के कशिश डर गई, क्योंकि कशिश ने कभी भी ये सब चीज़ें फेस नहीं की ना, कभी देखी। ठीक है, कि ऐसा किसी के साथ हो रहा हो। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जग रही थी कि यार वो लड़का है कौन, मतलब ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ, मतलब पागल है या फिर क्या चीज़ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आखिरकार ऐसे करते करते मतलब 1 हफ्ता बीतता है, 1.5 हफ्ता बीतता, आखिर टाइम आता है उसकी स्कूल स्टार्ट होने का, 11th क्लास की। ठीक है, आखिरकार स्कूल में एंटर करते हैं। ठीक है, स्कूल में एंटर करते हैं ना, तो वो जो लड़का था, ठीक है, कभी कशिश ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही वो क्लास में एंटर होती है ना, वो लड़का उससे अपनी क्लास में बैठा हुआ दिखता है। और हालांकि जब सामने से कशिश ने उससे देखा ना, तो कशिश के भी मतलब पैर कांप गए थे, क्योंकि सामने से वो लड़का और भी भयानक लग रहा था। उसके चेहरे पे ऐसे नाखूनों के निशान। ठीक है, ऐसे वो मतलब उसके रिएक्शन भी ऐसे होते थे कि वो ऐसे बैठा है एकदम नीचे को नज़र करे। ठीक है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के बैठा है। ठीक है, आखिरकार उस दिन कशिश को ऐसा फील हो रहा था ना क्लास में। ठीक है, अब वो मतलब कशिश को डर लग रहा था कि उसकी तरफ ना देखे, इसलिए कशिश वैसे आगे बैठती थी, पर वो जानबूझ के उसके मतलब पीछे साइड जाके बैठी थी, क्योंकि उसको चाहती थी कि वो उसकी तरफ देखे ना। ठीक है, वरना उसका पता नहीं क्या हाल होगा डर के मारे। ठीक है, कशिश थोड़ा सा थी यार, मतलब डरती थी। ठीक है, इन सब चीज़ों से, लड़कों लड़कों से बहुत डर लगता था उसको। ठीक है, तो आखिरकार वो पीछे बैठी थी, क्लास चल रही थी। क्लास में पहले वो लड़का नॉर्मल बैठा था,
कोई हरकत नहीं, कोई गलत मतलब वो नहीं, ठीक है। उसके बाद से यार वो लड़के को पता नहीं क्या होने लगा यार, वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगा यार, गुर्राने सा लगा, ठीक है। टीचर मतलब उसको बोलती हैं कि बेटा क्या हुआ, कैसी अजीब सी हरकतें कर रहे हो, पढ़ाई करने में पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। टीचर को भी कुछ पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो लड़का बहुत उटपटांग मतलब भाषा में कुछ बोलने लगा यार, ठीक है। मतलब उसकी आवाज़ हल्की हल्की ना भारी औरतों टाइप हो गई थी, ठीक है। जैसे औरतों की एक भारी आवाज़ होती है ना, बूढ़ी औरतों की, उसकी आवाज़ हो गई थी। और कुछ बंगाली अंगोली में कुछ बोल रहा था गुर्राते हुए, ठीक है, बहुत अजीब तरीके से। उसके बाद से टीचर लोग जो थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफर्ड हो गई, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है, ठीक है। बहुत क्लास की हालत ख़राब हो रही थी, ठीक है, उसको देख के। लड़के लड़कियां यहाँ तक कि सभी देख के, टीचर तक उसको देख के डर रहे थे, ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा था वो, ठीक है। तो आखिरकार उससे घर में कॉल लगाते कि तुम्हारे घर का जो है ना, ये जो बेटा है तुम्हारा, बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है, इसे यहाँ से लेके जाओ। पूरी क्लास डिसअपॉइंट हो रही, किसी का पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा रहा, सब लोग बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से उसे उस क्लास से लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से कशिश को कम से कम ये अच्छा लग रहा था कि यार अब खतरा टल गया कशिश के लिए, ठीक है। क्योंकि उस बहुत डरी हुई थी कि फिर से वो लड़का उसकी तरफ देखेगा और पता नहीं कुछ करने अरने लगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको, ठीक है। आखिरकार वो क्लास का मतलब वो दिन बीतता है। उसके बाद कशिश घर आती है। कशिश घर आई तो उसके बाद उसकी जो मम्मी थी ना, उसने उस लड़के की पूरी हिस्ट्री खोली। क्योंकि उसकी जो मम्मी थी कशिश की, वो जो सामने वाली आंटी थी ना, उस लड़के की मम्मी, उससे बात कर रही थी, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने इसकी मम्मी को, कशिश की मम्मी को, पूरी डिटेल बताई कि आखिर उस लड़के के साथ हुआ क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इसकी बात आती है, उस लड़के का नाम है अनिल। अनिल जो कि मतलब उसी के मतलब एज का है, ठीक है, कशिश की एज का है। और मतलब उसी क्लास में पढ़ता था पहले। उसका 10th का टाइम चल रहा था, 10th के एग्ज़ाम क्लियर हुए थे, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि 10th के एग्ज़ाम के टाइम पे ना, ये जो अनिल था एक लड़की के चक्कर से पड़ गया, ठीक है। इसके पास फ़ोन था तो अब मतलब लड़की से बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रात रात को उसकी मम्मी नोटिस कर दी थी कि ये किसी से बातें करता है, ठीक है। पर ये सब चीज़ें नॉर्मल थी, इसलिए उसकी मम्मी ने उतना ज़्यादा इसको मतलब कुछ टोका वोका नहीं किया। आजकल ये सब चलता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर धीरे धीरे करके ना उसे पता चला कि उसका किसी लड़के से मतलब झगड़ा हुआ है। यही लड़की के चक्कर से कोई लड़का उसे धमकी देने आता है कि तूने उस लड़की से बात की तो मैं तुझे मार दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ठीक है। काफ़ी झगड़ा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यार जो अनिल था उसका किसी से कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, ठीक है। तो अब उसकी मम्मी लोग बहुत ज़्यादा उसको समझाती थी कि इन सब चीज़ों से बाहर आ जा, ठीक है। फिर भी उस लड़की से बात करना बंद नहीं कर रहा था, उस लड़की से जिससे वो बात करता था अनिल। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ यार, पता है, एक दिन की बात है कि अनिल रात को सो रहा था और वो अजीब सी हरकतें करने लगा कि मतलब मम्मी वो मुझे लेने आई है, मम्मी वो खड़ी है वहाँ पे, मम्मी मुझे उससे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। मतलब उसे कोई दिखना स्टार्ट हो गया था, कुछ औरतें दिख रही थी आसपास, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वो ऐसे बोल रहा था, मम्मी वो खड़ी है, मम्मी वो खड़ी है, मेरे को बचा लो मम्मी, मम्मी वो मुझे मार देगी, वो मेरे पीछे पीछे घर तक आ गई, मम्मी मुझे बचा लो। अब यार सोच लो, इतनी एज का लड़का, ठीक है, 18 साल का, 19 साल का, फिर भी वो इतना डर रहा था, कुछ कहने को नहीं। उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और धीरे धीरे करके उसे दिखना तो बंद हो गया जो दिखता था। उसके बाद वो बहुत अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने खुद के हाथ हाथ पूरे ऐसे नाखूनों से नोच लिए थे, पूरा खून खून कर दिया था हाथ, ठीक है। ऐसे करते करते मतलब चेहरे वहरे भी उसने खरोच लिया अपना। उसी की वजह से उसके चेहरे पे ऐसे निशान है, क्योंकि उसने अपने खुद के हाथों से पूरे चेहरे खरोच लिए थे अपने मतलब नाखूनों से, तो उसकी वजह से पूरा खूना खच्च हो गया था। अब उसकी मम्मी लोग ने जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो एक तांत्रिक को दिखाया, ठीक है, जो कि उनके पहचान के थे, एक बाबा। तो उन्होंने काफ़ी इसके झाड़ फूँक की, पर फिर भी इसका पूरे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाया। और जो तांत्रिक बाबा थे ना, उन्होंने समझाया कि तुम्हारे घर पे ना किसी ने काली विद्या का सहारा लेके कुछ करवाया है। इससे मतलब कुछ मतलब किसी की दुश्मनी हुई होगी, तब किसी ने ऐसा कुछ करवाया है इसके साथ। अब यार ये क्लियर तो नहीं समझ में आया, ठीक है, पर जो बाबा ने बताया ना, उसके बाद इनके रोंगटे खड़े हो गए। उस बाबा ने बताया कि इसके ऊपर किसी ने डायन का साया छोड़ा है, जलनखोरी में आके, कि ये मतलब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या फिर ये मर भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ऐसा किया गया है जलनखोरी में। अब यार समझ में नहीं आया, ठीक है। उसकी मम्मी लोग को कुछ तो सल्यूशन पूछ रही थी बाबा से कि बाबा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो बाबा थे उन्हें समझाते हैं
कि देखो हम जितना हो सकता है अपनी तरफ से कर देंगे, पर इस घर को तुमको खाली करना पड़ेगा। अभी जो डायन जो भी हैं इस घर में आ चुकी हैं ना, ये ज़्यादा समय तक कंट्रोल में नहीं रह पाएंगी और तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़े। तो इस घर को तुम जितना जल्दी हो सके खाली कर दो और इस घर से मतलब फ्री हो। इसको एकदम से आराम नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे करके इसकी हालत नॉर्मल होगी। उसके बाद से उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। इसका काफ़ी मतलब झाड़ फूँक पूजा अभी भी चल रही थी, ठीक है। जब ये अभी का टाइम चल रहा था ना, कशिश जब ये सब फेस कर रही थी, इसकी झाड़ फूँक अभी भी चलती थी, ठीक है, इस लड़के की, अनिल की। उसके बाद से अनिल जो यहाँ पे आया था ना, उसकी हालत धीरे धीरे करके नॉर्मल होना स्टार्ट हुई। रात रात को कभी कभी चीखने की आवाज़ आती थी अनिल की, मतलब उसको डर लगता था। धीरे धीरे करके दहशत उसकी कम होते होते आज 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और धीरे धीरे करके अनिल की हालत नॉर्मल हो गई। और अनिल जो है ना, अब इसका फ्रेंड है कशिश का, और कशिश को मतलब पूरी डिटेल अनिल ने बताई कि यार कौन लड़की थी, किसके चक्कर से मैं पड़ा था, और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। और उसको 100% डाउट था अनिल को कि उस लड़के ने जिससे उसका झगड़ा हुआ था ना, उसी ने जलनखोरी में आके ये सब चीज़ें करवाई थी उसके ऊपर। पर यार सोचने वाली बात यह है कि यार इतने छोटे छोटे मैटर में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि मतलब किसी की जान तक की परवाह नहीं करते कि यार किसी की लाइफ है। तो यार कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।